राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो यूपीएससी जो मेंस एग्जाम है उसके बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार वैल्यू एडिशन किया जाना चाहिए और किस प्रकार दूसरे बच्चों से एक्स्ट्रा एज आप प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में जो चर्चा कर रहे थे। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपके आईआर का पार्ट। और ये आईआर का जो पार्ट है जीएस 2 का जो आपके जो है सबसे लास्ट जो है पार्ट अब बचा है। और टोटल जो है इसमें 4 सवाल मेंस पे पूछे जाते हैं और 2 सवाल जो होते हैं आपके 10-10 नंबर के होते हैं, और जो 2 सवाल सबसे लास्ट पूछे जाते हैं वो आपके 15-15 मार्क्स के होते हैं। यानी कि टोटल जो आपके आईआर जो पार्ट है वो करीब जो है वो 50 नंबर का जो है वो हो जाता है, यानी 250 में से 50 नंबर। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं कि इसके लिए क्या क्या आपको जो है सोर्स फॉलो करने चाहिए, तो सबसे पहले आपके न्यूज़पेपर। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर सबसे शानदार सोर्स है इसके लिए। न्यूज़पेपर को अगर आप इग्नोर करें तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करें, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस जितने अच्छे से कवर करता है आईआर, वो सच में बहुत ज़्यादा शानदार है। किसी भी कोचिंग के कंटेंट में आप ढूंढने की कोशिश करोगे चीज़ें, तो हो सकता है कि उतनी अच्छी ना मिले। तो न्यूज़पेपर आपके सबसे बड़ा आधार बनेगा। और हिंदी के न्यूज़पेपर मैं कहूँगा पर्सनली बहुत अच्छे नहीं हैं, और उसका क्या क्या समाधान हो सकता है मैंने अलग अलग वीडियो जो है वो बना रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए, विजन एज की मैगजीन को पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर जो होगा ना वो आपका बेस बनेगा कि भैया इनिशियल रीडिंग वगैरह होगी, और विजन एज की मैगजीन से आपके क्या हो जाएगा, रिवीजन वगैरह हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आईआर के मामले में कोई सी भी कोचिंग के जो नोट्स हैं वो न्यूज़पेपर को जो है वो मैं कहूँगी प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर की अपनी एक अलग ख्याति है इस मामले में। इंडियन एक्सप्रेस जैसों की जितनी अच्छे से वो न्यूज़ कवर वगैरह करते हैं आईआर की, वो सबसे बेस्ट अपने आप में। अगर व्यू पॉइंट ढंग से बनाना है तो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। विजन एस मैगजीन हो चाहे दूसरी मैगजीन हो, वहाँ से व्यू पॉइंट आईआर के लिए हो सकता है कि उतना अच्छा ना बन पाए, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर किसी भी हालत में इग्नोर ना करें। उसके बाद विजन एस की मैगजीन पढ़ना है। और तीसरी चीज़ क्या कि इंटरलिंकेजेस आपको जो है वो देखने हैं। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे आप, है ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में वहाँ पर अलग अलग संबंध भी तो देखोगे आप कि उस दौर में भारत और अरब के जो है संबंध किस तरह के थे, या फिर है ना किस तरह के नहीं थे, अफगानिस्तान से किस तरह के संबंध थे, चीन से किस तरह के संबंध थे। और ये चीज़ आप इतिहास में भी पढ़ोगे, भारत के इतिहास में भी, तो वहाँ से चीज़ें कुछ ना कुछ आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो उस चीज़ से इंटरलिंक करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि पोस्ट मॉडर्न जो हिस्ट्री है, जो आप पढ़ते हो कि आज़ादी के बाद का भारत या नेहरू के बाद का भारत, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बीच बीच में जो हिस्ट्री के सेक्शन में है वो दरअसल है जीएस 1 में, तो वहाँ पर बीच बीच में चीज़ें आएगी सामने कि उस दौर में अमेरिका से किस तरह के संबंध थे, रूस से किस तरह के संबंध थे, वो आपको देखने हैं। ये ना स्पेक्ट्रम के पार्ट में भी विपिन चंद्रा में होगा शायद, मैंने देखा नहीं है। और एनसीईआरटी जो है आपके है ना 12th क्लास की शायद, उसमें भी जो है वो दे रखी है चीज़ें कि इस देश से संबंध किस तरह के थे किस तरह के नहीं थे। तो वहाँ से भी चीज़ें आप देख सकते हैं जब आप जीएस 1 की प्रिपरेशन करोगे। और इसके साथ आपको क्या करना है, यूट्यूब को जरूर फॉलो करना है आईआर के लिए, जरूर जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब आप डिबेट वगैरह सुनोगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर जो है वो ज़्यादा आसानी से होगी, है ना। सिर्फ न्यूज़पेपर से हो सकता है चीज़ें शुरू में इतनी समझ में आई नहीं। और हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाषा समझ में नहीं आती कई बार। तो अगर आप कुछ इसका रिप्लेसमेंट अगर ढूंढते हैं, या रिप्लेसमेंट में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सप्लीमेंट अगर आप ढूंढते हैं, तो आप यूट्यूब के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि ध्रुव राठी है, इनके आप वीडियो जरूर देखें, बहुत शानदार शानदार वीडियो बना रखे हैं कई सारे मुद्दों पर, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। आरएस टीवी यानी कि राज्यसभा टीवी जो सांसद टीवी बन चुकी है, पहले इतने शानदार प्रोग्राम आते थे उस पर, जैसे कि देश देशांतर, बिग पिक्चर, सबसे शानदार प्रोग्राम थे। रोजाना आधे आधे घंटे के 2 प्रोग्राम आते थे। अगर उसको आप अगर देख लेते ना, तो मैं कहते तक भी आप न्यूज़पेपर भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब वो प्रोग्राम दरअसल बंद हो चुके हैं, इतने अच्छे प्रोग्राम बंद हो चुके हैं। तो अब मैं इसका क्या समाधान बताऊँ, सांसद टीवी तो अभी भी है लेकिन प्रोग्राम उतने अच्छे नहीं है। आप लिख सकते हैं अर्जी वगैरह कुछ प्रार्थना पत्र, इन प्रोग्राम को जो वापस शुरू किया जाए और वही एंकर रखे जाए। वो पहले के एंकर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे सच में, अब उतने नहीं है। इसके साथ आप जो है वो बीबीसी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। छोटी छोटी क्लिप आती है उनकी 4 मिनट 5 मिनट की, तो उनको आप अगर देखोगे तो आपके जो आईआर में भी जो मुद्दा चल रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुद्दा क्यों जो है चर्चा में रह रहा है। तो जब आप फ्री रहे तभी इन चीज़ों को जो है सुने। ऐसा नहीं है कि बस यानी कि लेटे हुए हैं और आराम से इन तीनों के वीडियो अलग अलग सुन रहे हैं, नहीं। जब आप खाना खा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तब जो है आप इन वीडियो सुनोगे तो आपकी कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब अगर हम सिलेबस पर चलें, तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ के जो लास्ट ये 4 पॉइंट है ना, ये वाला है। और इसमें मैंने साथ में लिख भी दिया कि न्यूज़पेपर पढ़ना, विजन मैगजीन पढ़ना, ध्रुव राठी हो गया, आरएस टीवी हो गया। तो इसमें एक ही भारत में इसके पड़ोस के संबंध। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि आईआर में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूरी तरीके से लगभग करंट से डोमिनेट होते हैं, यानी करंट का पार्ट ही हावी होता है पूरी तरीके से। आपको इसके लिए कोई कोच बड़ी बड़ी कोचिंगों के नोट्स नहीं लेने। ऐसा नहीं कि आईआर में आप विजन आईएएस मेंस के जो है नोट्स वैल्यू एडिशन लेके बैठ गए। जैसा कि मैं अलग अलग जो पार्ट्स में कहता हूँ कि वहाँ पर विजन आईएएस के मेंस के आपको नोट्स देखने चाहिए, लेकिन इस पार्ट में आपको विजन आईएएस के मेंस के नोट्स देखने की जरूरत नहीं है। आईआर में करंट से संबंधित सवाल आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे से चीज़ें खींचोगे तो आप जो है शायद दूसरे सब्जेक्ट की जो रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए सिर्फ करंट पे ध्यान दें। जैसे भारत में इसके पड़ोस के संबंध, भारत अमेरिका के संबंध, भारत रूस के संबंध, ये आप करंट में पढ़ोगे वही सवाल वहाँ पर आएगा। इसके बाद में द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित
और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार जो अभी के चर्चा में चल रही है चीज़ें वही आएंगे। जैसे कि अभी करार क्या है, सऊदी अरब और पाकिस्तान में जो करार हुआ है उससे संबंधित आ सकता है सवाल, है ना। तो इसे कैसे चीज़ें प्रभावित होगी और कैसे नहीं होगी, तो उनसे संबंधित जो है वो आपको करंट के पार्ट ही जो है वो पूरी तरह से देखने हैं, किसी के नोट्स की तरफ आप जो ज़्यादा ना भागें। और अब जैसे कि G20 हुआ भारत में पहले के दौर में 2023 में, तो उससे संबंधित कभी सवाल आ जाए, और कोप वगैरह चलते ही रहते हैं तो उससे संबंधित सवाल आते ही हैं। इसके साथ में आपको क्या कि भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी अमेरिका की नीतियों का क्या भारत पर प्रभाव पड़ रहा है, चीन की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उनके बारे में जो बात कर सकते हैं। कनाडा जो है उसकी नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव, तो यानी कि लगभग हर चीज़ क्या करंट से लिंक होकर आ रही है, उसी पर जो आपको बात करना। जैसे विकासशील देश है, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने जो है भारत की तरफ जो है वो अलग विदेश नीति अपना रहा है। पहले का जो तालिबान था जो 2000 के बाद जो है सत्ता स्थापित हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया था, लेकिन इस बार तो चीज़ें उतनी खराब नहीं दिख रही है। अफ्रीका में भारत के प्रति क्या नीतियां और क्या नहीं है उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। आसियान की क्या है, तो वो चीज़ें। इसके साथ में क्या कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना और अधिदेश, यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि करंट में जो चीज़ संगठन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में वही पूछा जाता है, WTO WHO है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी अगर यहाँ पर आपको लगेंगे नहीं, आप चीज़ों को डिटेल में करना पसंद करेंगे और रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है कि कोई पुराना इंस्टीट्यूट ऐसा पूछ लिया जाए जो बहुत ज़्यादा चर्चा में ना रहा हो, तो मैं यहाँ कहूँगा कि आप विजन है इसके मेंस के नोट्स काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लास्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, बाकी के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि IR में किसी भी कोचिंग के नोट्स काम में लेना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी चल जाएगी। क्योंकि है ऐसा कि IR तो रोजाना ही आता है, न्यूज़पेपर में भी आप कोई ना कोई आर्टिकल IR पर पढ़ोगे डेली, और साथ में विजनाइज की मैगजीन पढ़ोगे तो वहां पर भी एक पूरा पूरा पार्ट IR के लिए है। तो कितना पढ़ोगे IR को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है दरअसल, और हमारे हर एक किसी का जो रुचि का सब्जेक्ट जो IR होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये वीडियो खत्म होता है, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक वगैरह जरूर करें, लेकिन आप इससे अलग भी जो बुक लिस्ट भी जो फॉलो कर सकते हैं, और जो आपको बेस्ट लगे। बाकी आज के लिए जो है मेरी तरफ से राम राम सा।